Hello students, today the computer science topic is palettes. What do you mean by palettes? Palettes are used to monitor and modify text and graphics in a publication. बहुत सारी palettes अवेलेबल हैं हमारे पास पेज मेकर में. इनसे हम क्या कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट, ऑब्जेक्ट्स, ग्राफिक्स को मॉडिफाई कर सकते हैं. By using them you can change the setting, select colors and work with styles and layers. फर्स्ट पैलेट है हमारे पास कंट्रोल पैलेट. कंट्रोल पैलेट क्या करता है, इट डिस्प्ले द प्रॉपर्टीज फॉर द सिलेक्टेड पैराग्राफ, कैरेक्टर्स और ऑब्जेक्ट. अगर मैंने कोई पैराग्राफ सिलेक्ट किया है या कोई कैरेक्टर सिलेक्ट किया है या कोई ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया है, उसकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो कंट्रोल पैलेट में आती हैं. तो कंट्रोल पैलेट 3 मोड्स में अवेलेबल है हमारे पास. कंट्रोल पैलेट इन ऑब्जेक्ट मोड. कंट्रोल पैलेट इन ऑब्जेक्ट मोड ये तब आती है जब हमने किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया हुआ है. तो इसमें ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज आएंगी, जैसे ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करनी है, हमें ऑब्जेक्ट का साइज चेंज करना है, ऑब्जेक्ट को रीसाइज करना है, इंक्रीज डिक्रीज करना है, उसके साइज को क्रॉप करना है, रोटेट करना है, स्क्यू करना है किसी पर्टिकुलर एंगल पे, या उसकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिफ्लेक्शन क्रिएट करनी है. तो ये प्रॉपर्टी सारी कंट्रोल पैलेट में आएंगी जब वो ऑब्जेक्ट मोड में ओपन होगा. नेक्स्ट है हमारे पास कंट्रोल पैलेट इन कैरेक्टर मोड. कैरेक्टर मोड में कंट्रोल पैलेट तब ओपन होती है जब हमने किसी कैरेक्टर को सिलेक्ट किया हुआ है. तो ये कैरेक्टर्स की प्रॉपर्टीज़ को डिस्प्ले करेगा. इसमें हम कैरेक्टर का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, कैरेक्टर का साइज चेंज कर सकते हैं, ट्रैकिंग कर सकते हैं, लीडिंग कर सकते हैं, विड्थ कर सकते हैं चेंज, उसकी कर्निंग कर सकते हैं. ये लीडिंग, ट्रैकिंग, कर्निंग क्या होती है, तो कर्निंग इज द स्पेस बिटवीन कैरेक्टर्स इन द टेक्स्ट. करेक्ट, जो हमने टेक्स्ट लिखा है उसके जैसे वर्ड लिखा है कोई, तो वर्ड कैसे बनता है, हमारा कैरेक्टर से बनता है. तो कैरेक्टर्स के बीच में जो स्पेस है उसको हम कर्निंग बोलते हैं. तो जब कंट्रोल पैलेट में ये कर्निंग की ऑप्शन होती है, वहाँ पे हमें नेगेटिव और पॉजिटिव सिंबल मिलते हैं. अगर हम नेगेटिव पे क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, कैरेक्टर्स को क्लोज लेके आएगा एक दूसरे के, मतलब उसमें से स्पेस को कम करेगा. और अगर हम पॉजिटिव पे क्लिक करेंगे, जितनी बार हम क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, उन कैरेक्टर्स को दूर दूर करेगा, उसमें स्पेस ज़्यादा करेगा. तो ये होती है हमारे पास कर्निंग. टेक्स्ट के अंदर जो कैरेक्टर्स हैं उनके बीच में स्पेस को हम बोलते हैं कर्निंग. आगे है हमारे पास लीडिंग. इट एडजस्ट द स्पेस बिटवीन लाइन्स ऑफ टेक्स्ट. ये टेक्स्ट की लाइन्स के बीच में स्पेस है. जैसे एक लाइन लिखी है हमने, फिर उसके बाद में कितना स्पेस देना है, फिर अगली लाइन लिखेंगे टेक्स्ट की, फिर स्पेस, फिर अगली लाइन. तो ये है लाइंस के बीच में स्पेस, इसको हम बोलते हैं लीडिंग. इसमें भी सेम नेगेटिव और पॉजिटिव सिंबल्स होते हैं. पॉजिटिव पे क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, उस कम स्पेस करेगा, और नेगेटिव पे क्लिक करेंगे तो ये ज़्यादा स्पेस करेगा. आगे है ट्रैकिंग. टेक्स्ट ट्रैकिंग एडजस्ट हाउ क्लोजली कैरेक्टर्स फॉलो ईच अदर. जब हम एक कैरेक्टर लिखेंगे, एक के बाद जब दूसरा लिखेंगे तो जो दूसरा कैरेक्टर है वो फर्स्ट कैरेक्टर के कितना क्लोजर लिखा जाएगा, कितना क्लोजर आएगा या कितना दूर आएगा, ये हमें बताता है ट्रैकिंग. इसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं, तो वो हम पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ पे क्लिक करके एडजस्ट कर सकते हैं, तीनों को ही, लीडिंग को भी, ट्रैकिंग को भी और कर्निंग को भी. नेक्स्ट कंट्रोल पैलेट हमारी ओपन होती है पैराग्राफ मोड में. ये पैराग्राफ मोड में कंट्रोल पैलेट कब आती है, जब हमने किसी पैरा को सिलेक्ट किया हुआ है. तो पैरा को जब सिलेक्ट करते हैं तो पैराग्राफ को एडिट करने की, मॉडिफाई करने की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमें कंट्रोल पैलेट इन पैराग्राफ मोड में मिलती हैं. तो इसमें भी हम पैराग्राफ का स्टाइल, उसकी अलाइनमेंट, स्पेसिंग कर सकते हैं कि एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ के बीच में कितना स्पेस आएगा, पैराग्राफ की अलाइनमेंट क्या आएगी. अलाइनमेंट मीन्स कि पैराग्राफ लेफ्ट साइड में अलाइन होगा, राइट में अलाइन होगा या सेंटर में अलाइन होगा, उसका स्टाइल क्या रहेगा. इडेंट्स होते हैं, इडेंटेशन होती है कि जो जब हम पैरा स्टार्ट करते हैं, पेपर की एज और जहाँ से हम अपने टेक्स्ट, पैराग्राफ के टेक्स्ट को स्टार्ट करते हैं, उसके बीच में जो डिफरेंस है उसको इडेंटेशन बोलते हैं. नेक्स्ट है पैलेट हमारे पास कलर पैलेट. कलर पैलेट में हमारे पास कलर्स आते हैं बहुत सारे, तो हमें अपने ऑब्जेक्ट्स के अंदर कलर्स फिल करने हैं तो हम वो कलर पैलेट से चूज़ करते हैं. अगर ये कलर पैलेट हमें स्क्रीन पे शो नहीं हो रही है तो इसकी ऑप्शन होती है विंडो मेन्यू में. तो हम विंडो पे क्लिक करेंगे और उस पर क्लिक करने के बाद हमें ऑप्शन आएगी शो कलर ऑप्शन. कौन सी ऑप्शन आएगी, शो कलर ऑप्शन. शो कलर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे
और हमारी कलर पैलेट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगी। इसमें कलर्स ही होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्टाइल पैलेट। इट इज़ यूज टू अप्लाई स्टाइल्स और व्यू और एडिट स्टाइल्स डिफाइंड फॉर द पब्लिकेशन। इसमें स्टाइल्स आते हैं हमारे, जैसे टेक्स्ट लिखा है तो टेक्स्ट के जैसे MS वर्ड में स्टाइल मिलते हैं हमारे पास, टाइम्स न्यू रोमन मिलता है, एरियल होता है, कैलिबरी होता है, तो ऐसे यहाँ पे स्टाइल्स आते हैं। टू अप्लाई अ स्टाइल जस्ट क्लिक अ पैराग्राफ जिस पैराग्राफ पे स्टाइल अप्लाई करना है उस पर क्लिक करो और क्लिक अ स्टाइल नेम इन द पैलेट, और पैलेट में स्टाइल नेम की ऑप्शन होगी, वहाँ से बड़े सारे स्टाइल के नेम दिए होंगे, तो जिस पे आप क्लिक करोगे वैसे वाला स्टाइल आपके पैराग्राफ का आ जाएगा। इसकी भी अगर स्टाइल पैलेट आपको स्क्रीन पे अवेलेबल नहीं है तो इसकी भी ऑप्शन होती है विंडो में। हर पैलेट की ऑप्शन हमें विंडोज़ में मिलती है, विंडो मेन्यू में। अगर वो पैलेट स्क्रीन पे शो नहीं हो रही है तो आप विंडो में जाके वहाँ पे पर्टिकुलर पैलेट को सिलेक्ट करके वो पैलेट आपको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास लेयर पैलेट। लेयर पैलेट हमें अपने अगर किसी डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर की मल्टीपल लेयर्स क्रिएट करनी है तो हम लेयर पैलेट का यूज़ करते हैं। इसमें हम एक लेयर लगाएंगे, उस लेयर के ऊपर अपना काम करेंगे, जो भी हमें काम करना। मान लो हम एक टेक्स्ट लिया है, हमने उसके साथ काम कर रहे हैं, तो उस टेक्स्ट का हमने स्टाइल चेंज करना है, तो पहले हम एक लेयर क्रिएट करेंगे, फिर उसका स्टाइल चेंज कर देंगे। उस लेयर पे काम हो गया स्टाइल चेंज करने का टेक्स्ट का। फिर नेक्स्ट लेयर क्रिएट करेंगे, उसके ऊपर हमें उसका कलर चेंज करना है, फिर हम उसका कलर चेंज कर देंगे। ये दूसरी लेयर पे काम हो गया हमारा कलर चेंज करने का। फिर हम तीसरी लेयर क्रिएट करेंगे, उसके ऊपर हम उसका साइज चेंज कर देंगे टेक्स्ट का। तीसरी लेयर पे हमारा काम हो गया टेक्स्ट का साइज चेंज करना। तो हमने 3 लेयर क्रिएट की और तीनों लेयर्स पे हमने अलग अलग काम किया टेक्स्ट के लिए। तो इससे क्या होगा कि लेयर बना के हमें एडिट करना इजी हो जाता है। मान लो हमें टेक्स्ट का जो स्टाइल था वो चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, हमें वो स्टाइल रिमूव कर देना है वहाँ से। हमें बाय डिफ़ॉल्ट जो स्टाइल था वही रहने देना है। तो हम क्या करेंगे, हमने स्टाइल फर्स्ट लेयर पे बनाया था, तो फर्स्ट लेयर पे क्लिक करेंगे और फर्स्ट लेयर को ही रिमूव कर देंगे। फर्स्ट लेयर डिलीट होगी हमारी, मतलब हमारा टेक्स्ट का स्टाइल जो हमने दिया था वो भी हमारा डिलीट हो गया। लेकिन बाकी जो 2 हमने उसका साइज़ चेंज किया था और हमने उसका कलर चेंज किया था, बाकी की 2 लेयर्स पे वो हमारे पास वैसे ही रहेगा। बस फर्स्ट लेयर पे हमने जो स्टाइल बनाया था वो हमारा डिलीट हो जाएगा। तो ये लेयर्स का काम होता है। लेयर हमारे काम को इजी बना देती हैं। तो ये लेयर्स अलो यू टू सेपरेट द डिफरेंट एलिमेंट्स दैट मेक अप योर डॉक्यूमेंट। ये सारे एलिमेंट्स को डिफरेंट अलग अलग लेयर पे सेट करने के लिए हमारे पास यूज़फुल है। तो हम लेयर्स को हाइड भी कर सकते हैं। मान लो जो हमने सेकंड वाली लेयर पे कलर चेंज किया था, अब हमें उसको हाइड करना है, तो हम उसको हाइड भी कर सकते हैं, हम उसको डिस्प्ले भी करा सकते हैं, हम और मल्टीपल लेयर्स ऐड भी कर सकते हैं, हम लेयर को डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये सारा काम हम लेयर पैलेट से करते हैं। अगर लेयर पैलेट हमारे पास स्क्रीन पे अवेलेबल नहीं है तो वही विंडो मेन्यू में जाके हम लेयर पैलेट पे क्लिक करेंगे और लेयर पैलेट हमारी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगी। नेक्स्ट पैलेट है हमारे पास मास्टर पेज पैलेट। तो मास्टर पेज पैलेट इज़ यूज टू क्रिएट द मास्टर पेज। मास्टर पेज क्रिएट करने के लिए यूज़ की जाती है ये मास्टर पेज पैलेट। तो मास्टर पेज मैंने बताया था क्या होता है आपको, मतलब जो चीज़ हमें हर पेज के लिए चाहिए, अपना हम कोई बुक पब्लिश करने के कोई बुक बना रहे हैं, जैसे हर पेज पे उसको हमें सेम चीज़ चाहिए जो, तो वो हम मास्टर पेज पे बना देंगे, हर पेज पे वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी। तो नेक्स्ट पैलेट है हमारे पास हाइपरलिंक पैलेट। हाइपरलिंक पैलेट है कि जब हमें हाइपरलिंक के 2 पार्ट्स होते हैं, सोर्स एंड डेस्टिनेशन। सोर्स होता है जो हमारे पास लिंक क्रिएट होता है ताकि हम उस लिंक पे क्लिक करें और वो हमें किसी दूसरे पेज पे ले जाए। दूसरा पेज ओपन करने के लिए हम उस लिंक पे क्लिक करेंगे। तो जो लिंक है हमारे पास, जिसको हम हाइपरलिंक या हाइपर टेक्स्ट बोलते हैं, वो हमारे पास है सोर्स। और जब हम उस पर क्लिक करेंगे और हमारा कोई दूसरा पेज ओपन हो जाएगा तो उसको हम बोलते हैं डेस्टिनेशन, जो हमें दूसरे पेज पे ले जाएगा। जो जब हम क्लिक करेंगे और हमारा दूसरा पेज ओपन होगा वो डेस्टिनेशन है, और जिस लिंक पे हम क्लिक कर रहे हैं वो हमारे पास सोर्स है। तो ये पैलेट है हमारे पास अगर हमने हाइपरलिंक क्रिएट करना है उसके लिए। ये थी हमारे पास सारी पैलेट्स।
थैंक यू स्टूडेंट्स।